ओके भाई, तो तो जिनके जो भी डाउट्स हैं ना ग्रुप में भेजो, या आप पूछो, ऐसे पूछ सकते हो तो। सर मैंने अभी आपको एक डाउट भेजा है, पर्सनली पे भेजा है, ग्रुप पे भी भेजा क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो करा था लेकिन ना उसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन देखिए, ये जो 45 है आपका, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 18,1/2, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 20,1/2। ठीक, सीधा डी ऑप्शन डिस्कस करना है ना। तो आप बताइए एक्स, जी, और एक बार बी भी बता दीजिए। हाँ एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ से बताइए, इसको जिसका डाउट बताने दीजिए। 38,1/2। ओके, अब आपको एक थ्योरम पता है कि अगर x है बाइनोमियल एन पी, तो n माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाइनोमियल n, 1 माइनस 2। राइट, हाँ, n 1 माइनस पी, यही लगाइए। यहाँ पे आपका n कितना है, 38, तो वही थ्योरम लगाइए। सो 38 माइनस जो आपका x प्लस वाई है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो थ्योरम अप्लाई कीजिए। दिस इज योर x, सपोज ये आपका x है अभी के लिए, तो ये थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, बाइनोमियल, सर ये नहीं समझ आ रहा है। नहीं समझिए, मैं बोल रहा हूँ, चलो एग्जांपल के लिए, t अगर है बाइनोमियल n कॉमा पी, तो n माइनस टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाइनोमियल n, 1 माइनस 2। तो आप देखो ना, ये मान लो आपका t है, लेट से इसका नाम मैं t रख देता हूँ। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n माइनस, n आपका कितना, व्हाट इज n हेयर। 38। हाँ, तो n माइनस करो ना, अगर बताओ n माइनस टी क्या होगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग। तो 38 माइनस 38 तो फिर तो 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, किसको डिफरेंस ले रहे हैं हम तो यहाँ पे ले रहे हैं 1 माइनस पी जस्ट। हाँ वैसे हाँ 38 का ना 0.5। हाँ, तो यही आंसर है। मैं उसको n को माइनस कर दी। है ना, तो यहाँ n माइनस टी मेरा x प्लस वाई ही है, तो ये हो गया आपका n है 38 और t है x प्लस वाई, है ना। सो n माइनस टी जो है यही है, तो n मेरा यहाँ 38 था, है ना, n वी हैव 38 एंड p वी हैव 1/2, ये चीज़ है। ओके, तो ये वाला थ्योरम यूज हो एक गया। बार इसका बी वाला बता दीजिए। हाँ, बी पार्ट देखिए, जो बी पार्ट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x माइनस वाई इज एक्सपेक्टेशन v माइनस यू, समझिए। तो यहाँ पे v क्या है, v मुझे दे रखा है इन्होंने मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई, u है मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई। अब आप सोचिए, अगर मैं लिख रहा हूँ v माइनस यू, इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई माइनस मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई, और ये किसके इक्वल होगा, सोचिए आप। इसमें दो सिचुएशंस हैं, अज्यूम कि x मोर देन y है, मान लो कि x मोर देन y है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्स वाई, अगर x मोर देन y है तो, मोर देन वाई है। हाँ, तो उन्होंने x आ गया, ये मिनिमम क्या हो गया y, क्योंकि x मोर देन y, तो ये x माइनस वाई हो गया। अब उल्टा लेते हैं, सपोज x लेस देन y है, तो मैक्सिमम y हो जाएगा x, तो इनडायरेक्टली या तो x माइनस वाई आएगा या y माइनस एक्स आएगा, सो दिस इज एक्चुअली x माइनस वाई। तो ये इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, ये किसी भी क्वेश्चन में ये लगा सकते हैं, ये थ्योरम हो गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तो सिंपल मैक्सिमम माइनस मिनिमम मॉड x माइनस वाई होता है। इसी में अगर जरूरत पड़ती है आपको u प्लस वी की, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई प्लस मिनिमम ऑफ एक्स वाई, ये हमेशा x प्लस वाई ही आएगा। अगर x मोर देन y हुआ तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो x प्लस वाई। अगर x लेस देन y है तो ये y है, ये x है, तो x प्लस वाई। सो वो वाला भी लगा
यस यस यस, उससे यही आएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, आप वहां से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। ओके, सो अगर आप वहां से कैलकुलेट करना चाहेंगे स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। चलो, तो मैंने एक तरीका, दूसरा तरीका है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, ये होता है अपॉन 2 एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। आप जानते हैं मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या होता है ये हो गया ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, चाहे तो एक बार, यही आपका u है, तो दिस मैक्सिमम इज द u ना, तो ये u है ना, मैक्सिमम v था आई थिंक, सो v है, दिस इज द v, दिस इज v एंड दिस इज u। तो आप अगर u प्लस v करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो इन दोनों को ऐड, दिस इज u दिस इज v, तो ऐड कर लीजिए। हाँ, x प्लस वाई। अब आप प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला, इन दोनों को ऐड, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, v माइनस यू कीजिए, v माइनस पहला वाला v है, सो दिस इज एक्चुअली v, दिस इज एक्चुअली u, सो नाउ यू फाइंड v माइनस u। सब्ट्रैक्ट कीजिए उसको, आराम से सब्ट्रैक्ट कीजिए इन दोनों को, सब दिस माइनस दिस कीजिए, क्या है, अरे रुक जाओ जिसका डाउट। हाँ, तो ये वही है जो मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए, मैंने दूसरे तरीके से सोचा था पहले, सेम चीज है कि u माइनस वी किसके इक्वल है, इसके। तो अगर मान लो ये क्वांटिटी इक्वल है और दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दूंगा तो क्या आ जाएगी, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं है, एक्स वाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे ये हमेशा ट्रू होगा फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इवन इस क्वेश्चन में भी और कहीं भी। नहीं, वो तो नॉर्मल में सिर्फ होता है, दैट इज फॉर ओनली फॉर नॉर्मल, वो नॉर्मल में होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में, वो भी एक्स वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल है तब वो लगाएंगे हम लोग। हाँ, एप्लीकेबल है, लेकिन उसके लिए फिर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा था ना, जैसे ये है कि एक्स वाई अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स माइनस वाई जो आएगा वो आएगा √2/पाई इंटू सिग्मा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर एक्स वाई नॉर्मल 0 1 है तो उस केस में आपका मॉड एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स में जस्ट √2/पाई आएगा। उसकी वजह क्या है कि सिग्मा 1 हो गया, तो ये है, ठीक है। हाँ ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो हाँ, तो